हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फो। देखो मैंने यहाँ पे स्टार्ट तो कर दिया 6, 7, 8 सीरीज, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर वाइज चलेंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं चलेंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले करेंगे, और हाँ, मैं उन्हीं चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट करवाऊँगी जो इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि केवल क्वेश्चन के थ्रू भी वो कवर हो जाएंगे, तो उसमें हमको कॉन्सेप्ट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और हाँ, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में मिलेंगे। और साथ के साथ आप टेंशन मत लेना, 11th 12th का भी मैं आपको जो है वीडियोज रिकॉर्ड करके दे दूँगी। अब देखो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, वो क्या होते हैं, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और शत्रु भी हो सकते हैं, यानी हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स मीन्स मित्र, फो मीन्स शत्रु। तो यही यहाँ पे है। तो देखो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही बनेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो यहाँ पे आता है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें वायरस की, वायरस भी क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, लेकिन ये डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये जो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी से डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जो वायरस होता है वो लिविंग नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है। यानी ये जो है तभी लिविंग होता है जब वो किसी लिविंग होस्ट के अंदर में होता है। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, यानी इन चारों से क्या है, ये डिफरेंट है वायरस। रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी ये होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रहेगा तभी ये रिप्रोड्यूस करेगा, अदरवाइज नहीं। और इसके होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं। बैक्टीरिया में जैसे आप देखेंगे बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज क्या होता है, एक वायरस ही होता है जो कि बैक्टीरिया को क्या करता है, अफेक्ट करता है। बाकी आपको बहुत सारे ऐसे वायरल डिजीज पता होंगे जो कि एनिमल्स में होते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल के बने होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, यानी कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। अगर बात करें यूनिसेलुलर में, तो यहाँ पे क्या क्या आता है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सम एल्गी, यानी कुछ ऐसे एल्गी हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, तो वो आ जाएंगे हमारे यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीसेलुलर हैं, तो वो क्या क्या हैं, फंजाई एंड मेनी एल्गी, यानी कुछ एल्गी हैं जो कि यूनिसेलुलर हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एल्गी हैं जो कि मल्टीसेलुलर हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये भले ही छोटे छोटे से पॉइंट लग रहे हैं और बहुत ईजी हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ऑलरेडी DSSB में बना हुआ है, तो इस वजह से ये आपको जो है पढ़ना जरूरी है। और अगर आपको ज़्यादा इजी लगे, कुछ भी नहीं करना, आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को 2x पे चलाइए और फटाफट ख़त्म कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे लुईस पास्चर, ये सारे पॉइंट जो भी यहाँ पे मैंने समराइज किए हैं सब NCERT से उठाए हुए हैं। अभी हम NCERT भी लास्ट में डिस्कस कर लेंगे जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए, जो लुईस पास्चर थे उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन का प्रोसेस, और किस सन में, 1857। तो यहाँ से सबसे पहले यही क्वेश्चन बन सकता है कि फर्मेंटेशन को किसने डिस्कवर किया था, तो लुईस पास्चर ने। या फिर यहाँ पे आपसे दूसरा इस तरह से पूछ सकता है कि किस सन में किया था, किस ईयर में किया था, तो आप क्या बताएंगे, 1857। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन जो है बन सकता है। अब फर्मेंटेशन क्या होता है, जब शुगर जो है ईस्ट के प्रेजेंस में अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। अब देखिए एंटीबायोटिक की बात करते हैं। एंटीबायोटिक क्या होता है, मेडिसिन किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी यहाँ पे हम चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो। यानी जो हमारे फ्रेंड हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारे मित्र हैं, जो डिजीज कॉजिंग जो हमारे शत्रु हैं, दुश्मन हैं, यानी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे जो हमें बचाता है वो क्या होता है, एंटीबायोटिक्स। अब देखो इसके नाम में ही है एंटीबायोटिक्स, बायोटिक्स यानी ये जो है एंटीबायोटिक्स। जो मैं आपको बताने जा रही थी वो ये बताने जा रही थी एंटीबैक्टीरियल, यानी जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं वो जो है केवल बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं, वायरल डिजीज में वो काम नहीं करते। मुझे जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक के जगह पे एंटीबैक्टीरियल याद आ गया। तो एंटीबायोटिक क्या हो जाएगा, ऐसा मेडिसिन जो कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बचाता है। अब देखो आपसे सिंपली यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक्स है,
तो यहाँ पे आपसे पूछ लेंगे सिंपली, मतलब ये इनमें से कोई सा भी नाम दे देंगे या फिर इसके अलावा कुछ नाम दे देंगे, या तो पूछेंगे इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक है, या फिर पूछेंगे कौन सा नहीं है। तो आपको ये जो है एनसीईआरटी में ये तीनों मेंशन है, तो इसका नाम पता होना चाहिए। सबसे पहला एंटीबायोटिक हमारा क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड क्या है, टेट्रासाइक्लिन। थर्ड क्या है, इरिथ्रोमाइसिन। तो इसको अच्छे से याद रखना, एंटीबायोटिक के नाम क्या क्या हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन। अब देखिए 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन का खोज किया था। किसका, पेनिसिलिन का। तो यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो वो किसने किया था, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यहाँ पे आपसे ईयर भी पूछ सकते हैं, तो ईयर भी याद रखना 1929 में। अब देखिए एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। जो एंटीबायोटिक होता है वो कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट इफेक्टिव नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कोल्ड और फ्लू जो है वो वायरस के थ्रू कॉज्ड होते हैं, यानी एंटीबायोटिक ही हमारा एंटीबैक्टीरियल है, यानी ये केवल बैक्टीरियल डिजीज में हेल्प करेगा, वायरल डिजीज में हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि इसके नाम में ही है एंटीबायोटिक। अब देखो एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो अगर आपसे सिंपली यहाँ पे पूछा जा सकता है स्मॉल पॉक्स का जो है वैक्सीन किसने डिस्कवर किया था, एडवर्ड जेनर ने। या फिर यहाँ पे ईयर पूछ लेंगे, किस ईयर में किया था, 1798 में, 1798 में। तो अभी तक यहाँ पे आपको 3 साइंटिस्ट और 3 ईयर जो है याद रखने हैं। सबसे पहले जो लुईस पास्चर थे, उन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन प्रोसेस को डिस्कवर किया था। सेकंड क्या है, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की थी 1929 में। और एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, 1798 में स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन सर्च किया था। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से याद रखना। और ये याद रखना एंटीबायोटिक्स में क्या क्या आते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, और जो पेनिसिलिन है ये भी हमारा क्या है, एंटीबायोटिक है। और ये याद रख लेना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी। इनमें से कौन सा यूनिसेलुलर है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, सम एल्गी। कौन सा मल्टी सेलुलर है, फंजाई, मेनी एल्गी। तो ये कुछ पॉइंट है जिसको आप याद रखेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या है, फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज कैरियर ऑफ पैरासाइट ऑफ मलेरिया। पैरासाइट ऑफ मलेरिया क्या होता है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो सिंपली आपसे पूछेंगे बताइए मलेरिया का कैरियर कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, फीमेल एनाफिलीज। और अगर आपसे पूछें डेंगू का कैरियर कौन होता है, तो आप क्या बताएंगे, एडीज। क्या बताएंगे, एडीज। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी हमको कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम इसको कैसे याद रखेंगे। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे मान लो एक लड़की है जिसका नाम क्या है, अनु। क्या नाम है, अनु। अनु नाम है। वो क्या करती है, वो माला पहनती है, मतलब लड़कियां माला पहनती ही हैं, तो क्या बोलोगे, अनुमाला, अनुमाला, अनुमाला। यानी एनाफिलीज जो है वो मलेरिया पैरासाइट का कैरियर होता है। और यहाँ पे देखो आईडी, आईडी डेंगू, डी, यहाँ भी डीई, यहाँ भी डीई, यानी एडीज जो होता है वो क्या करता है, डेंगू का कैरियर होता है। तो इस तरह से इसको आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे अगर इस तरह से याद कर लेंगे। अब देखिए कम्युनिकेबल डिजीज की बात करें तो क्या होता है, ऐसे डिजीज जो कि कम्युनिकेशन से जो है वो फैलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कि कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, खांसी जुकाम ये सब, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज, जो कि ईजिली जो है ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट क्या है, फूट एंड माउथ डिजीज। ये किस में होता है, कैटल में होता है, और किसके थ्रू होता है। देखिए यहाँ पे आपसे सिंपली ये पूछ लेंगे कि फूट एंड माउथ डिजीज कौन सा डिजीज है, तो आप क्या बताएंगे, वायरल डिजीज है। और अगर पूछे किस में होता है तो आप क्या बताएंगे, कैटल्स में होता है, यानी ये एनिमल्स में नहीं होता है। लेकिन जो एंथ्रैक्स डिजीज है, एंथ्रैक्स, ये भी जो है मतलब ये 2018 वाला जो पेपर हुआ था DSSB का, उसमें ये ऑलरेडी पूछा हुआ है कि एंथ्रैक्स डिजीज किसके थ्रू होता है, और वहाँ पे आपको ये बैक्टीरिया का नाम दिया हुआ था। तो सबसे पहले आप ये याद रखेंगे, फूट एंड माउथ डिजीज किस में होता है, कैटल में होता है, और ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है, यानी वायरस से होता है। लेकिन जो एंथ्रैक्स डिजीज होता है ये ह्यूमन एंड कैटल्स, यानी मतलब पशुओं में भी हो सकता है और मानवों में भी हो सकता है, यानी ह्यूमंस एंड कैटल्स दोनों को अफेक्ट करता है। और ये किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू, यानी ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। तो अब देखो यहाँ पे
तो यहाँ पे देखो, हाँ, जो बैक्टीरिया है उसका नाम जो है पूछा हुआ था कि कौन सा बैक्टीरिया है, तो उसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। तो इसको भी आप जो है याद रखेंगे। फुट एंड माउथ डिजीज कैटल में होता है, वायरल डिजीज है, यानी वायरस के थ्रू होता है। एंथ्रैक्स डिजीज ह्यूमन एंड कैटल दोनों में होता है, बैक्टीरियल डिजीज है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? बैसिलस एंथ्रेसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस। अब देखो यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बैसिलस एंथ्रेसिस को किसने डिस्कवर किया था? तो आप क्या याद रखेंगे? बैसिलस एंथ्रेसिस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने, रॉबर्ट कोच ने। और फिर से यहाँ पे आपको एक ईयर याद रखना है, 1876, 1876। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने 4 साइंटिस्ट और 4 ईयर देखे, और जो है 2 डिजीज देखे हैं अभी तक, और 4 जो है एंटीबायोटिक के नाम याद किए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखो बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे, चलो इसको थोड़ा देर बाद बताती हूँ। यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा, ये ह्यूमन डिजीज, कौन कौन से ह्यूमन डिजीज और कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है हमारा ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसको हम बोलते हैं। तो ये सबको पता है, ये होता है बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के थ्रू होता है, कॉलेरा भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, टाइफॉइड भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है। अब देखो इसके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम भी पूछ सकते हैं, यानी ये तो पूछेंगे, या तो ऐसा पूछ लेंगे, अगर वो सिंपल क्वेश्चन बनाना चाहेंगे तो यही पूछ लेंगे कि बताइए इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है या फिर वायरल डिजीज है। तो अगर वो चाहेंगे तो आपसे ये भी पूछ लेंगे कि बताइए कौन से बैक्टीरिया के थ्रू होता है। तो यहाँ पे हम बस इतना पढ़ेंगे कि कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है। लेकिन जब हम क्लास 12th करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहाँ पे आपको मैं इनके नाम भी बताऊंगी कि किस बैक्टीरिया के थ्रू क्या क्या होता है। तो अभी के लिए आप बस इतना समझिए, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, टाइफॉइड क्या होता है? बैक्टीरियल डिजीज। उसके अलावा मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, हेपेटाइटिस ये किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू, यानी ये एक प्रकार का वायरल डिजीज है। और ये देखिए यहाँ पे क्या है? ये ह्यूमन डिजीज है, ये सारे क्या हैं? ह्यूमन डिजीज हैं। नेक्स्ट क्या है? डिसेंट्री एंड मलेरिया। ये क्या होते हैं? प्रोटोजोअन डिजीज होते हैं, डिसेंट्री एंड मलेरिया, डिसेंट्री एंड मलेरिया। अब देखिए यहाँ पे प्लांट डिजीज, ये भी जो है ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्लांट डिजीज और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है? तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारा सिट्रस कैंकर, सिट्रस कैंकर होता है बैक्टीरिया के थ्रू। किसके थ्रू? बैक्टीरिया के थ्रू। देखो बी के बाद क्या आता है? सी, ए बी सी ऐसे। तो सिट्रस, सी जो है सिट्रस कैंकर किसके थ्रू होता है? बैक्टीरिया के थ्रू। इस तरह से याद कर लेना। रस्ट ऑफ व्हीट, जो रस्ट ऑफ व्हीट यानी जो गेहूं का रस्ट डिजीज होता है, ये किसके थ्रू होता है? फंजाई के थ्रू। किसके थ्रू? फंजाई के थ्रू। और जो येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी, भिंडी को ही हम क्या बोलते हैं? ओकरा। चाहे आपसे ओकरा बोले या भिंडी, येलो वेन मोजैक, यानी आप देखेंगे जो भिंडी होता है उसकी नसें जो होती है, वेन जो होती है वो येलो हो जाती हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी या फिर ओकरा। ये किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। तो ये भी जो है ऑलरेडी आपसे पूछा हुआ है और दोबारा से भी पूछ सकते हैं। तो इन पॉइंट को भी आप याद रखेंगे कि प्लांट डिजीज कौन कौन से हैं और किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होते हैं। यहाँ पे आपको वो बैक्टीरिया वगैरह का नाम नहीं याद करना, बस ये समझ लो कि किसके थ्रू होता है। जो सिट्रस कैंकर है ये सिट्रस फलों में, जैसे कि नींबू हो गया, ऑरेंज यानी संतरा हो गया, इन सब में होता है। बाकी रस्ट ऑफ व्हीट नाम से ही पता है कि ये गेहूं में होने वाला डिजीज है, फंजाई के थ्रू होता है। और येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। अब देखो वेन में वी है और वायरस में वी है, यानी वेन और वायरस दोनों में क्या है? वी भी है। तो इस तरह से याद कर लेना, येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी किसके थ्रू होता है? वायरस के थ्रू। बाकी बी सी बैक्टीरिया के थ्रू क्या होता है? सिट्रस कैंकर। और FRW इसको तो ऐसे याद देखो, मतलब ठीक है। रस्ट ऑफ व्हीट फंजाई के थ्रू, मतलब 2 याद हो जाएगा तो इसमें वैसे भी आपको याद हो ही जाएगा। या फिर अपना कुछ छोटा सा टेक्निक लगा लेना ताकि वो कन्फ्यूजन ना हो कि किसमें क्या था। अब देखो प्रिजर्वेटिव, आपको कुछ प्रिजर्वेटिव के नाम भी दिए हैं NCERT में, तो इसको भी याद रखना। ये भी आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है। अब आप बोलेंगे कि मैं बार बार बोल रही हूँ पूछा जा चुका है, तो आप जो है अगर आप प्रीवियस ईयर वाला सेशंस अटेंड नहीं किए हैं, जो कि मैंने आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं, तो आप उसको अगर देखेंगे तो वहाँ पे ये सब पॉइंट हमने बताया भी है आपको कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनाया गया है।
तो आप जो है प्रीवियस ईयर को ज़रूर अटेंड करना, उससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने देखा कमेंट आप लोगों में बहुत लोग की नहीं 11-12 कराओ, मतलब ये आप लोगों को ये लग रहा होगा ये तो बहुत इजी है, 6, 7, 8 करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जो DSSS है यहाँ पे इसका जो लेवल है वो इजी, मॉडरेट, हाई, मतलब सभी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर यही एग्जाम KBS का होता तो मैं 6, 7, 8 बिल्कुल ना कराती, डायरेक्ट 9, 10, 11, 12 कराती, क्योंकि जो अभी एग्जाम हुआ था KBS का उसमें आप देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 11, 12 से ही हैं। और उसमें तो लिख के भी आया था कि मतलब जो लेवल होगा वो अप टू ग्रेजुएशन, लेकिन DSSB के सिलेबस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो हम प्रीवियस ईयर के हिसाब से चलेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उसी के बेस पे हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखो प्रिजर्वेटिव क्या होते हैं, जो हमारे खाने वगैरह को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो सबसे पहला प्रिजर्वेटिव एक तो सॉल्ट ही होता है, एडिबल ऑयल होता है। जैसे कि आप देखेंगे अचार वगैरह हमारे घरों में बनता है तो उसमें सॉल्ट और एडिबल ऑयल यानी कि सरसों तेल या तिल तेल ये सब डाला जाता है ताकि वो प्रिजर्व रहें, काफ़ी टाइम तक सुरक्षित रहें। और कुछ प्रिजर्वेटिव क्या क्या होते हैं, जैसे कि सोडियम बेंजोएट, क्या होता है सोडियम बेंजोएट, और यहाँ पे सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। तो ये 2 प्रिजर्वेटिव के नाम आप याद रखना, क्योंकि ये इनका नाम जो है NCERT में मेंशन है, तो ये जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, पाश्चराइजेशन। ये क्या होता है, ये जो है डिस्कवर किया गया था लुईस पाश्चर के द्वारा। और पाश्चराइजेशन होता क्या है, पाश्चराइजेशन, मिल्क इज हीटेड 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन यहाँ से बनाते हैं और सेकेंड की जगह पे मिनट या फिर आवर दे देते हैं तो क्वेश्चन आपका जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है सेकेंड, यानी 15 to 30 सेकेंड एंड सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, यानी जब हम मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए उसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, उसके बाद अचानक से उसको चिल करके स्टोर कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पाश्चराइजेशन। अब देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, आपसे पूछ लेंगे कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना होता है, तो आप सिंपली याद रखेंगे 78%। अब देखो यहाँ पे बैक्टीरिया के बारे में कुछ पॉइंट मेंशन है। जो बैक्टीरिया होते हैं कैन सर्वाइव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट। बैक्टीरिया एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सभी तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। इसी के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं जिसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन यानी जो कि सर्वव्यापी हो, मतलब कोई ऐसा स्थान ही ना हो जहाँ वो ना हो। जैसे कि एक्सट्रीमली कोल्ड आइसी वाटर, यानी कितना भी ठंडा से ठंडा आइस ही क्यों ना हो वहाँ भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। लेक्स ऑफ कास्टिक सोडा, यानी कास्टिक सोडा का अगर एक लेक हो, एक झील हो, उसमें भी बैक्टीरिया पाए जाएंगे। पूल्स ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब हार्श से हार्श कंडीशन में बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। एट डेप्थ ऑफ सेवरल किलोमीटर, मतलब कई किलोमीटर गहराइयों में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो आप सिंपल सा याद रखेंगे जो बैक्टीरिया होता है ये कॉस्मोपॉलिटन होता है, सर्वव्यापी होता है, सभी जगहों पे पाया जा सकता है। अब देखो इसके कुछ यूज होते हैं जैसे कि वैक्सीनेशन, कर्ड फॉर्मेशन, कमर्शियल यूज में जैसे कि फर्मेंटेशन, मेडिसिनल यूज में एंटीबायोटिक की तरह, सॉइल फर्टिलिटी, इन्वायरमेंट क्लीनिंग। तो इन सब इन सब में क्या होता है, ये हमारे मित्र की तरह काम करते हैं, यानी हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन जब डिजीज कॉज करते हैं तो ये हमारे शत्रु की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा होता है समाप्त। और यहाँ पे अब हम थोड़ा सा NCERT फटाफट देख लेते हैं कि NCERT में क्या क्या मेंशन है। तो ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। आपको क्या याद रखना, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या क्या हैं, फिर यहाँ पे किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया था, एंटीबायोटिक के नाम, और फिर यहाँ पे ह्यूमन डिजीज किसके थ्रू होता है ये, प्लांट डिजीज किसके थ्रू होता है ये, फिर यहाँ पे प्रिजर्वेटिव के नाम, कम्युनिकेबल डिजीज, और ये जो दोनों है फीमेल एनोफिलीज और फीमेल एडिज, इसको कैसे याद रखना है ये भी बता दिया। तो ये कुछ जो पॉइंट हैं इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं NCERT की तरफ, फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है सबसे पहले क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। तो इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, अभी मेन पॉइंट पे चलते हैं फटाफट। देखो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप, जिसमें क्या क्या है यहाँ पे, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गी, कुछ एल्गी। और यहाँ पे देखो वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो है यहाँ पे वायरस के बारे में
दिया है। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ से असर्शन रीजन भी बन सकता है। तो आप क्या करें, रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी ये सबसे डिफरेंट क्यों है, क्योंकि ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत क्या करते हैं, अंदर में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ पे क्या क्या पॉइंट है, सम ऑफ वायरस आर कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, ये सब मतलब वायरस के थ्रू क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो इसको भी देख लेना, क्या है, कोल्ड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, कफ हो गया, ये सब वायरस के थ्रू होते हैं। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब भी किसके थ्रू होते हैं, वायरस के थ्रू। डिजीज लाइक डिसेंट्री, मलेरिया कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ, जो कि हमने आपको बता दिया। और यहाँ पे टाइफॉइड, ट्यूबरकुलोसिस, ये किसके थ्रू होते हैं, बैक्टीरिया के थ्रू। तो इस तरह से जो है एनसीईआरटी से पॉइंट आपको निकाल के उसको लिखना होता है, मतलब समराइज इस तरह से करते हैं। तो देखो ये हो गया, यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया दिखाए गए हैं। और ये हो गया देखो एल्गी, एल्गी में क्या है, क्लेमिडोमोनास या फिर स्पाइरोगाइरा, ये क्या हो गया हमारे एल्गी। ये हो गया प्रोटोजोआ, अमीबा और पैरामीशियम। और ये हो गया कुछ फंजाई जैसे कि ब्रेड मॉल्स, पेनिसिलिन, एस्परजिलस। देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपसे पूछ लिया कि इनमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वहाँ पे फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये नाम ना लिख के, बल्कि वहाँ पे आपको ना ये नाम दे देंगे, यानी कि पेनिसिलिन, एस्परजिलस, ब्रेड माउल्ड इस तरह से दे देंगे। तो आप जब देखेंगे कि मतलब ये फंजाई है, यानी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी सॉल्व करना होता है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि हमको मतलब हमारे लिए लाभदायक होते हैं। अब ये देखो वायरस में यहाँ पे आपको दिखाया गया है, ये क्या है हमारा बैक्टीरियोफेज, यानी ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। और यहाँ पे देखिए दे आर आल्सो यूज इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट, और ये क्या करते हैं, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे क्या हैं, यहाँ पे मेंशन है। अब देखो मेकिंग वेयर डू ऑर्गेनिज्म लिव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं, तो इसके बारे में देखो, लिव इन ऑल टाइप ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग डेजर्ट टू मार्सी लैंड, फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन अदर ऑर्गेनिज्म व्हाइल अदर्स एग्जिस्ट फ्रीली। यानी यहाँ पे पैरासाइट के बारे में बोल रहा है कि कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं या कुछ बाहर होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ पे रह सकते हैं। अब देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अराउंड अस, तो यहाँ पे आपको दिया है कुछ जो होते हैं फ्रेंडली होते हैं। तो फ्रेंडली जो होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और देखो यहाँ पे क्या आपको मेंशन है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, जैसे कि लैक्टोबैसिलस हो गया, वो क्या होता है हमारे लिए फ्रेंडली होता है। यहाँ पे देखो लिखा भी है, यानी कर्ड फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, लैक्टोबैसिलस, कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ रावा यानी सूजी, इडली एंड भटूरा इज कर्ड। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, फर्मेंटेशन। देखो यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन है, लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। और फर्मेंटेशन होता क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, क्या होता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन किसने डिस्कवर किया था, 1857 में लुइस पास्चर ने। अब देखो मेडिसिनल यूज में क्या आ जाता है हमारा, एंटीबायोटिक, जो कि मैंने आपको बता दिया। और देखो यहाँ पे नेम जो है मेंशन है, क्या क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये जो है यहाँ पे एंटीबायोटिक के नेम मेंशन है। और देखो कमर्शियल यूज में यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है आपको, प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रश फ्रूट जूस, ये सब यहाँ पे मेंशन है। अब देखो यहाँ ये दिया है, इन 1929 Alexander Fleming was working on a culture of disease-causing bacteria. Suddenly, he found the spore of little green mold in one of his culture plate, जिसको यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, पेनिसिलिन। यानी सिंपल सा यही याद रखना, इन 1929 एलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। फिर यहाँ पे देखो एंटीबायोटिक के बारे में वही कुछ बताया गया है कि देखो जब भी कोई मतलब
जैसे मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के भीतर जाता है, वो हमें कोई बीमारी या कोई डिजीज़ कॉज करता है, तो हमारी जो मेमोरी सेल हैं उसको पहचान लेती हैं। तो दोबारा वो जब हमारे शरीर में आए तो उससे फाइट करके वो उसको नष्ट कर दें, तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, मेमोरी बन जाती है। तो देखो यहाँ पे साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया, जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के भीतर जाएगा, हमको बीमारी कॉज करेगा, तो क्यों ना हम उसका एक मतलब डेड स्टेन पहले ही शरीर के भीतर डाल दें, ताकि उसके खिलाफ जो है हमारे बॉडी में मेमोरी बन जाए, और जब वो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर के भीतर जाए तो उसको जो हमारे मतलब फेगोसाइटोसिस सेल हैं उसको जो है वो खा के ख़त्म कर दें। तो इस तरह से यहाँ पे ये जो है बताया गया है। और यहाँ पे देखो, एडवर्ड जेनर डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इन 1798, ये यहाँ पे जो है मेंशन है। और यहाँ पे देखो पल्स पोलियो प्रोग्राम, ये सब यहाँ पे जो है थोड़ा सा बताया गया है ये वैक्सीन के बारे में। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सॉइल फर्टिलिटी को भी क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में जो है ये फिगर जो है दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। अब यहाँ पे देखो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे जो है आपको डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैथोजन, क्या बोलते हैं, पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड क्लोथिंग लेदर, लेट्स स्टडी मोर। तो यहाँ पे जो है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहाँ पे देखो आपको बताया गया है कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल जैसे कि कॉलेरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये सब क्या होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे सम इंसेक्ट एंड एनिमल्स विच एक्ट एज कैरियर ऑफ डिजीज काजिंग माइक्रोब, तो यहीं पे आपको मेंशन होगा ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या होता है, कैरियर होता है किसका, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। और यहाँ पे फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस, ये यहाँ पे जो है आपको मेंशन है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो का यहाँ पे आपको जो है फिगर भी दिखाया गया है। अब यहाँ पे देखो ये जो है अच्छे से पढ़ लेना, क्या है, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में आपको क्या क्या दिया है, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। देखो जो ट्यूबरकुलोसिस है वो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, और कॉलेरा टाइफाइड भी बैक्टीरिया के थ्रू होता है, लेकिन मीजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो ये किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू। और ये किसके थ्रू जो है ट्रांसमिट होते हैं, तो आप देखो मैक्सिमम जो है एयर के थ्रू होते हैं, एयर के थ्रू, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि वाटर के थ्रू होते हैं, कुछ फूड के थ्रू होते हैं, कुछ जो है कॉन्टैक्ट के थ्रू जो है वो फैलते हैं। प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी यहाँ पे प्रिवेंटिव मेजर्स दिए गए हैं, तो इसको जो है आप पढ़ लेना स्क्रीन को पॉज करके। फिर यहाँ पे देखो हेपेटाइटिस ए जो कि किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू, और ट्रांसमिट होता है वाटर के थ्रू। मलेरिया जो है किसके थ्रू होता है, प्रोटोजोआ के थ्रू, और ट्रांसमिट होता है मॉस्किटो के थ्रू। तो इन पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे। तो देखो हेपेटाइटिस ए का जो है दिया हुआ है ड्रिंक बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर और वैक्सीनेशन, यानी इसके दो उपचार हैं कि एक तो पानी को उबाल के पियो और दूसरा क्या है, वैक्सीनेशन। और यहाँ पे देखो मलेरिया से बचने के लिए बताया गया यूज मॉस्किटो नेट एंड रेपेलेंट, स्प्रे इंसेक्टिसाइड एंड कंट्रोल ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो बाय नॉट अलाउइंग वाटर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग। तो इस तरह से जो है यहाँ से भी पॉइंट आउट करके आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना। अब देखो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, तो यहाँ पे आपको ये मेंशन है रॉबर्ट कोच डिस्कवर्ड द बैक्टीरियम यानी बैसिलस एंथ्रेसिस विच कॉज एंथ्रैक्स डिजीज, जो कि क्या करता है, एंथ्रैक्स डिजीज कॉज करता है ह्यूमन एंड एनिमल्स में, यानी कैटल्स में। अब देखो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जाम्पल एंथ्रैक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम। और यहाँ पे देखो फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, यहाँ पे ये पॉइंट जो है मेंशन है। तो इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़ना होता है। अब देखो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट, तो यहाँ पे ये कुछ रहा जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सिट्रस कैंकर किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया के थ्रू, हमने आपको क्या बताया था, BC। तो इस तरह से याद कर लेना। और ये किसके थ्रू फैलता है, एयर के थ्रू। जो रस्ट ऑफ व्हीट होता है वो फंजाई के थ्रू होता है और फैलता है ये एयर और सीड के थ्रू। येलो वेन मोजैक ऑफ भिंडी या ओकरा किसके थ्रू, वायरस के थ्रू।
और मोड ऑफ ट्रांसमिशन इंसेक्ट, तो इसको भी जो है याद रखेंगे। अब देखो फूड पॉइजनिंग, ये भी एक मतलब यहाँ पे जो है इसको भी पढ़ लेना। वही सब बताया है कि जैसे खाने को रख देते हैं लोग ऐसे ही स्टोर करके, फिर इसको खाते हैं तो उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। उसमें फूड पॉइजनिंग क्यों होती है? क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। ये देखो यहाँ पे है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस। वो वहाँ पे टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से खाना खराब होता है। और यहाँ पे देखो ये भी लिखा है कि फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियस इलनेस एंड इवन डेथ, यानी फूड पॉइजनिंग के थ्रू सीरियस इलनेस भी हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे मेंशन है। अब देखो फूड प्रिजर्वेशन, तो यहाँ पे आपको जो है प्रिजर्वेटिव का नाम दिया होगा, नीचे देखते हैं। देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, आपसे सिंपली पूछेंगे कि बताइए कौन सा प्रिजर्वेटिव है, तो ये है सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। ये दोनों क्या है, कॉमन प्रिजर्वेटिव। दीज आर आल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैश टू चेक देयर स्पॉइलेज। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिजर्वेशन बाय कॉमन साल्ट, यानी कॉमन साल्ट भी जो है वो प्रिजर्वेशन की तरह काम करता है। शुगर भी प्रिजर्वेशन की तरह काम करता है। ऑयल एंड विनेगर भी प्रिजर्वेशन की तरह काम करता है। जैसे कि अचार वगैरह में लोग ऑयल और विनेगर डालते हैं, तो उससे जो है ताकि वो लंबे समय तक क्या रहे, खराब ना हो। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, जैसे कि खाना जैसे सुबह में बना लिए, बच गया, फ्रिज में रख देते हैं, यानी लो टेम्परेचर में क्या हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन कम हो जाता है, यानी उनका ग्रोथ रुक जाता है। तो वही यहाँ पे बताया हुआ है। लो टेम्परेचर इनहिबिट, देखो ये मेंशन है, लो टेम्परेचर इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इसी वजह से फ्रिज में खाना रखने पे जल्दी खराब नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे पास्चराइजेशन के बारे में दिया हुआ है। Pasteurized milk can be consumed without boiling as it is free from harmful microbes. The milk is heated to about 70 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 सेकेंड। इसको याद रखना, सेकेंड की जगह मिनट या आर कर देगा, गलत हो जाएगा। तो क्या है 30 सेकेंड एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। बाय डूइंग सो इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। दिस प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट मेंशन है कि जो पास्चराइजेशन है ये डिस्कवर किया गया था लुइस पास्चर के द्वारा। फिर देखो स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में दिया है, और यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम मेंशन राइजोबियम, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। और यहाँ पे देखो राइजोबियम लिव्स इन रूट ऑफ नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। तो इन सब पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे। ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल। फिर यहाँ पे हो जाता है चैप्टर ख़त्म। और ये जो है समरी थोड़ा सा देख लेना, क्या क्या देखा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे भी, मतलब आर टू स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, एंड आर नॉट विजिबल टू अनएडेड आई, यानी इनको ऐसे ही हम नहीं देख सकते। मतलब ये आप देखिए आपके आसपास जो हवा है उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। दे कैन लिव इन ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग एंड डेजर्ट टू मासी लैंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन एयर, वाटर and in the bodies of plant and animal. They may be unicellular, multicellular. Microorganisms include bacteria, fungi, protozoa, some algae, virus. Through different from the above mentioned living organisms are considered microbes. और यहाँ पे क्या है, जो भी है वो सब हमने डिस्कस कर ही लिया है, तो इसको जो है आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखो प्रोटोजोअन्स कॉज सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। तो ये सब पॉइंट को जो है थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेना। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। देखो आप लोगों का क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन कहाँ से बनाए हैं। देखो क्वेश्चन हम खुद नहीं बनाते हैं, सिंपल सी बात है। देखो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो इसी बात पे जो है इसका फटाफट जो है आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना जब ये लेक्चर खत्म होगा, क्योंकि सब कुछ हमने आपको बता दिया। जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी से उठा लिया, कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से उठा लिया, कुछ क्वेश्चन जो है हमने जो है एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन सर्च कर लिया। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है कई जगह से कलेक्ट कर बनाया जाता है, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम में आने की जिनकी पॉसिबिलिटी होती है। तो ये सब डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपना फीडबैक देना मत भूलना। इस वीडियो में ही तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।